क्या वो लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय होगा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित होकर। एक संस्था होती है, उस संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं उनकी बात मानी जाएगी। सदाचार क्या है? सदाचार ये है कि आप संस्थापक आचार्य की शिक्षाओं पर यथारूप चलें। अगर आप नहीं चल पा रहे तो उस इंस्टीट्यूशन को परेशान मत करें, अपनी अलग एक संस्था बना के उसको करते रहो, आप कोई समस्या नहीं है। लेकिन संस्थापक आचार्यों की शिक्षाओं का उल्लंघन करके अगर हम आचार्य को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो वो फलीभूत नहीं होगा। बेसिकली जो कायदे की बात तो यही है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये फूड फॉर लाइफ, ये माधव है, पता नहीं क्या नाम है, माधवा रॉक बैंड है, ये लोग चुटकुले सुना रहे हैं लोग, हाँ, तो क्या ये सही कर रहे हैं? ये सही नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये सही नहीं कर रहे तो फिर अब हम क्या करें? आपका कुछ भी करने का कर्तव्य नहीं है। जिनका कर्तव्य है वो कर रहे हैं। आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार जो आपको वरिष्ठ वैष्णव आपको जैसा मार्गदर्शन दे रहे हैं उनके अनुसार आप चलते रहिए। जब आप 20-25 साल आप जब साधना सर्विस कर लोगे, जब आप एक परिपक्व अवस्था में आ जाओगे, लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आप उसके बारे में कुछ बात कर पाओ। अभी अगर आप कुछ भी उसके बारे में बोलोगे तो पहली बात है कि आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, और दूसरी बात यह है कि आपका मन परेशान हो जाएगा, मन व्यथित हो जाएगा, चिंता आ जाएगी मन में, तो भक्ति से भी ध्यान हटेगा। क्योंकि हम लोग अभी परिपक्व नहीं है ना इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इस विषय में बिल्कुल भी आप कोई ध्यान मत दें, बस बच के रहें। आप ये जानना आवश्यक क्यों है कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम उनको जज करना चाहते हैं, हम उन पे आक्षेप लगाना चाहते हैं, नहीं। कौन सा भक्त अच्छा आचरण कर रहा है, कौन सा अच्छा आचरण नहीं कर रहा, कौन श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, हम जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? ये समझने के लिए कि किसका संग किया जाए, किसका संग नहीं किया जाए। आदर सबको देना है, लेकिन सवाल ये है कि हमने संग किसका करना है। बस सिर्फ इसी एक कारण के चलते कि हम संग किसका करना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि कौन प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुरूप चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। नहीं तो हम सही गलत में भेद नहीं करना चाहते हैं। हमें ना तो कोई अधिकार है, ना हम में योग्यता है, और ना ही हम वो भेद करके कुछ कर भी पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक इस सिद्धांत के चलते कि हमने संग किसका करना है, सजातीय वैष्णव कौन है, विजातीय वैष्णव कौन है, सिर्फ इस बात को हम डिटरमिन करने के लिए, ये जानने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सही आचरण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। बस इससे अधिक अगर आप इस नॉलेज का, अगर आपको पता चल गया है सनातन कृष्ण प्रभु तो यार बहुत ही गलत आचरण है इनका, तो बस आप संग मत करो। लेकिन आप जाके उसका ढिंढोरा भी पीटना शुरू कर दो, लोगों को उसके बारे में उल्टा सीधा आप बोलना भी शुरू कर दो, वो शोभा नहीं देता। वो जिसका काम है वो कर रहा होगा वो काम, ये मान के चलना चाहिए। बस आप उनको दूर से आदर दोगे, पास जाके उनसे विचारों का आदान प्रदान नहीं करोगे, ये सफिशिएंट है। उनके YouTube वीडियोस को चला के सुनोगे नहीं,
बस इतना करना आपके लिए पर्याप्त है। इतना कर लिया, समझ लो आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जो आज आपका कर्तव्य है, कल जब आपकी क्षमता बदल जाएगी, आपकी परिपक्वता बदल जाएगी, तब की तब देखेंगे। नहीं, वो चिंता का एक्चुअली में विषय नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अगर आप में अगर निष्ठा है, अगर आप गंभीर हो, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। अगर आप खुद ही धोखा खाना चाहोगे तो आपको वो अच्छे लगने शुरू हो ही जाएंगे। तो किनको अच्छे लग रहे हैं? किनको अच्छे लग रहे हैं? जो अभी अभिज्ञ हैं, अभी जिनको जानकारी नहीं है, जो अबोध हैं, जिनको जानकारी नहीं है, या फिर वो लोग हैं जो अपने आप को धोखा देना ही चाहते हैं। जो धोखा देना चाहते हैं, उनका धोखा खाना चाहते हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अबोध हैं, उनके लिए आप सिद्धांतिक प्रवचन दीजिए, लोगों को अच्छे से प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार उनको समझाने का प्रयास कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिए। आपने प्रयास किया, अगर वो समझ रहे हैं ठीक है, नहीं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उसकी कीमत भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कीमत नहीं दे रहा। मैं इसकी कीमत दे रहा हूँ हर क्षण, लेकिन नहीं, मैं कीमत उनके लिए नहीं दे रहा, मैं केवल भगवान को संतुष्ट करने की कीमत दे रहा हूँ। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। भगवान अगर आपको चुन लेंगे ना, तो लोग घर आके आपको उठा के हवा में उछालेंगे। भगवान जब आपको यश देना शुरू करेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अब भगवान यश नहीं देना चाहेंगे, भगवान यश देना चाहेंगे, कौन रोक लेगा? चलो आप बताओ, कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो रोक सकता है भगवान को? कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप कीमत दे रहे हो, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप वो कीमत दो, बस। तो हम कीमत देते रहेंगे। वो इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। ये सीधा भगवान से बात चल रही है कि कीमत चाहिए, कीमत देंगे हम। इस बात को मैं काट नहीं सकता कि गुरु ने परमिशन दी हुई है, गुरु अप्रूव कर रहे हैं, इस बात को मैं काट नहीं सकता। इसको काटना बहुत मुश्किल है। इसको काटने के लिए मुझे एक लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, मैं वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद की क्या इच्छा है? प्रभुपाद फूड फॉर लाइफ के अगेंस्ट नहीं है। प्रभुपाद चाहते हैं कि प्रसाद वितरण हो, लेकिन उसका तरीका है एक, कि आप पहले कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण कथा करो, फिर कृष्ण प्रसाद का बोल के कि ये कृष्ण प्रसाद है, तब वितरण करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम प्रभुपाद की शिक्षा का हम उल्लंघन कर रहे हैं। तब ये भी क्लियर नहीं है कि गुरु को सारी बात एग्जैक्टली लोग आके बताते भी हैं, नहीं बताते कि हमने ऐसा किया वैसे किया, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है, अद्वैत प्रभु, दूसरी बात ये है कि इस बात को मैं 1 करोड़ बार बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि भक्तों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ये सोच के चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ, कोई कारण, कोई मजबूरी, कोई लॉजिक होगा जो कि वो काम कर रहे हैं। तो ये बोल के हमने उन भक्तों को दोष रहित कर दिया। अब सवाल वापस आ गया कि क्या उनकी एसोसिएशन करनी है कि नहीं करनी है। एसोसिएशन मत करो, बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि हाँ कुछ ना कुछ होगा कारण। लेकिन क्योंकि हमें कन्फ्यूजन है
पता नहीं सही है या गलत है, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे दिया, लेकिन कन्फ्यूजन है, सही है गलत है। संग मत करो उनका, संग उन्हीं भक्तों का करो जिनके बारे में आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये ठीक आचरण कर रहे हैं, ठीक शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। क्यों ये आवश्यक है? क्योंकि आपकी भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। पता नहीं करोड़ों अरबों जन्मों के बाद तो हमें ये एक अवसर मिल गया, अभी छूट गया तो पता नहीं फिर अगला अवसर कब जाके मिलेगा, तब तक सड़ते रहेंगे यहाँ पर। तो इसको भावनाओं में आके इसको हम खराब नहीं कर सकते। तो हम किसी का, हम वैष्णव निंदा भी नहीं करेंगे हम, लेकिन हम सामने से जाके उनका संग भी नहीं करेंगे हम। यही सुरक्षित रहना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना?